अब हम महामहिम राज्यपाल जी का जो भाषण है, जो उद्बोधन है या जो उनका आशीर्वाद हमारे लिए है, हम उस पल की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया सर अपने आशीर्वाद से हम सबको और धनी करें, और एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि इस मौसम में अगर सर अपना आशीर्वाद देने हमें यहां तक आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत सर। भारत एक्सप्रेस के चेयरमैन तथा एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय जी, श्री पवन त्रिपाठी जी यहां से अनुमति लेके जा चुके हैं। बागधारा संस्था के अध्यक्ष श्री बागेश सारस्वत जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती दुर्गेश्वरी सिंह जी, कला निर्देशक श्री जयंत देशमुख जी, प्रख्यात गीतकार श्री अरविंद राही जी, बागधारा पुरस्कार से सम्मानित सभी विजेतागण, देश के अनेक कोने से आए हुए साहित्यकार, कलाकार, समाजसेवी, शिक्षाविद, सम्मानित होने वाली सभी विभूतियां, उपस्थित देवियों तथा सज्जनों, मुझे भी यह मालूम था कि मुंबई में येलो नहीं बल्कि रेड अलर्ट है। लेकिन उसके बावजूद मुझे यह लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, तो मैं यहां आया। आने के लिए पवन त्रिपाठी ने ही मुझको आमंत्रित किया था, और आप लोगों को तो विशेष तौर पर यह करना चाहिए कि मैं तो हैदराबाद से आया, लेकिन इसी कार्यक्रम के लिए उपेंद्र राय जी लंदन से चल करके यहाँ आए और आज ही आए। इससे लगता है कि कार्यक्रम की महत्ता कार्यक्रम करने से होती है, उसकी संख्या से नहीं होती है। एक बार डॉक्टर अंबेडकर जी एक सभा करने गए। निश्चित समय पर उन्होंने अपना उद्बोधन शुरू किया, और उद्बोधन दे करके जब वो चलने लगे तो एक व्यक्ति ने उनसे ये कहा कि साहब, अभी और लोग आने वाले हैं, वो कैसे सुनेंगे आपको? तो उन्होंने कहा कि भाई आप सुने ना। तो उन्होंने कहा कि हाँ सुना तो, लेकिन मैं तो टेंट हाउस वाला हूं। वो पूरा अपना संबोधन, पूरी बातें करके चले गए। वास्तविकता ये होती है कि जब कार्यक्रम के प्रति निष्ठा रहे तो उस निष्ठा के आधार पर यह नहीं देखना चाहिए कि सामने क्या है कुछ या नहीं है, कुर्सियां तो है ना। और इस प्रकार की संस्थाएं
जो मिल करके ढूंढती है कि किसको सम्मानित करना चाहिए। और ले आकर के उनको मंच पर स्थापित करती हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि ढूंढते ढूंढते बस्तर से राजाराम त्रिपाठी जी मिल गए। उन्होंने अपने कार्य की महिमा नहीं बताया, लेकिन किसान की पीड़ा जरूर बताया और आप सभी लोगों को चेताने का काम किया कि आज नहीं संभलोगे तो आने वाली पीढ़ी में जब 50 से 75 वर्ष के बीच के लोग आपको अन्न दे रहे हैं और आज के लोग जो ट्राई रिक्शा चलाने वालों का ऐप के द्वारा रिक्शा बंद कर दे रहे हैं, इन दोनों में तुलना करना पड़ेगा। भारत सरकार को उस ऐप को खत्म करना पड़ा है कि वो बेचारे रिक्शा रास्ते में बंद हो गया, चाइनीज मोबाइल और चाइनीज ऐप दोनों मिल गए तो उसकी रोजी रोटी चली गई। इस देश में ऐसे लोग, ऐसे नौजवान जो इस प्रकार का दुस्साहस करते हैं, मुझे लगता है कि उन नौजवानों को भी इस मंच से सीख देने की आवश्यकता है। संख्या कितनी रही वो एक अलग का विषय रहा, लेकिन सम्मान इसका होना चाहिए कि वाग्धारा ने पिछले 40 वर्षों से ढूंढ ढूंढ करके लोगों को ला करके सम्मानित करने का काम किया है। विषय ये महत्वपूर्ण है। उस समय ये नहीं देखना चाहिए कि सम्मानित किसे किया जा रहा है, उस समय सिर्फ इतना देखना चाहिए कि यह व्यक्ति कहां से आया है और किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जब उसको लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से सम्मान, हम स्वयं अपने को सम्मानित महसूस करेंगे। मैं उपेंद्र राज जी को काफी दिनों से जानता हूं। निर्भीक पत्रकारिता करने के कारण कष्ट भी पाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी निर्भीकता नहीं छोड़ते हैं। अरविंद राही जी, भार्गव जी जो एडवोकेट हैं, जयंत देशमुख जी, इन सभी लोगों के योगदान का मैं स्वयं इस मंच से अभिनंदन करता हूं। सम्मानित होने वाली वो विभूतियां जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता, अनुशासन और परिश्रम के साथ कार्य किया है, चाहे लेखन का कार्य हो, चाहे कथक का कार्य हो, चाहे कृषि का कार्य हो, सभी लोगों ने किन किन अनुभूतियों को लेकर के अपने अपने क्षेत्र में कार्य किया होगा। कितनी भावनाएं उन्होंने अपने हृदय में बटोरी होगी और उस भावनाओं को ला करके मंच पर या कलम लेकर के कागज पर व्यक्त करने का कार्य किया होगा। आज सचमुच जीवन गौरव के सम्मान से सम्मानित डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी जो बस्तर से आए हैं। राजाराम जी, मैं आऊंगा बस्तर। मैं जरूर देखना चाहूंगा। और देख करके मैं सच में इस बात को कह सकता हूं कि इस देश को एक विजनरी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी मिले हैं। देखिए, राजनीति के लिए कौन किसको क्या कहता है यह विषय अलग है, लेकिन वैसे ही नहीं
विश्व के 36 देशों का सम्मान अगर भारत को मिला है तो एक व्यक्ति के गले में या हाथ में उन देशों के लोगों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दे करके भारत को सराहने का काम किया है, और वो मिला है नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं, मुझे नहीं बल्कि भारत को मिला है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आज उस व्यक्ति ने जब इस बात का नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अंत में एक और शब्द जोड़ा जो बहुत महत्वपूर्ण है, सबका प्रयास। आज यही सबका प्रयास अगर हो जाए तो इस मंच से जिस बात को राजाराम त्रिपाठी कह करके गए हैं वो अपने आप पूरा हो जाएगा। सबका प्रयास, और वह करेंगे तभी अमृतकाल का संकल्प, विकसित भारत 2047 का संकल्प तब जाकर के कहीं हम पूरा कर पाएंगे, अपने आत्मविश्वास के द्वारा, अपने नवाचार के द्वारा और जन भागीदारी के द्वारा। इस प्रकार के कार्यक्रम जब होते हैं तो उसका बहुत महत्व होता है, बशर्ते कि उस महत्व को समझा जाए। उपेंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। कभी कभी आप लोग भी बहुत व्यंग कर देते हो। उस व्यंग की पीड़ा कहां कहां तक जाएगी, शायद इसको कभी समझने का प्रयास नहीं करते हो। देश में मीडिया का कितना सम्मान है कि एक टक लोग उसको सुनते हैं और उसके अनुसार अपनी धारणा बनाते हैं। इस नाते मीडिया का भी रोल ऐसा होना चाहिए कि समाज को जोड़ना चाहिए, समाज को बांटना नहीं चाहिए। साहित्य दिशा देता है, मीडिया भी साहित्य का ही काम करता है। संवेदना और अभिव्यक्ति, इसकी गंभीरता को हमेशा समझने का प्रयत्न करना चाहिए। आप बताइए ना कि मीडिया दो चार राजनीतिक दलों के कबूतरबाजी को, चोंचबाजी को तो दिखाने का काम करता है, लेकिन मीडिया इस भारत में बढ़ते हुए नशे के प्रति कितना दिखाने का काम करता है। नशा पारंपरिक नहीं रह गया है, बल्कि अब सिंथेटिक नशा हो गया है। जो सिंथेटिक नशा एक बार अगर उसकी आदत लग गई तो उस नौजवान को, चाहे वह 20 वर्ष का हो चाहे 22 वर्ष का हो, 3 वर्ष से 4 वर्ष के बीच निश्चित रूप से उसको इस संसार में नहीं रहना है। इस प्रकार का सिंथेटिक नशा चल रहा है। आप गए होते अगर हिमाचल प्रदेश, मैंने अभियान शुरू किया था, गांवों तक जाने का काम किया था। वहां माताएं ये भी नहीं बताती थी कि मेरा लड़का नशा कर रहा है, और जब मर जाता था तो ये नहीं कहती थी कहता नहीं कैसे मर गया है। गांवों तक जाना पड़ा। पंचायतों ने अपने यहाँ निर्णय लिया कि हम पंचायतों की सुविधा उस परिवार को नहीं देने का काम करेंगे जो परिवार में नशा हो रहा है। इस हद तक जाना पड़ेगा। हर काम सरकार नहीं करेगी। आज मुंबई डूब रही है, कल को सूख जाएगी, लेकिन सूखने के बाद अगर कूड़ा उठेगा हमारे घर से
तो हम ले जाकर के उस गड्ढे में नहीं डालने का काम करेंगे, बल्कि कहीं फेंकने का काम करेंगे और कहेंगे बृहद मुंबई नगर निगम जो है यह अभी नहीं कर पा रहा है कि हमारे कूड़े को साफ कर दे रहा है। ये हमारी अपनी स्थिति है, हम कब से देंगे? हमारा कोई अपना कर्तव्य नहीं होता है? हम केवल मानवाधिकार को लेकर के चिल्लाने के लिए बने हुए हैं? हम इस देश के सामान्य नागरिक नहीं हैं? हमारे अपने नागरिकता का कोई महत्व नहीं है? हर काम सरकार पर छोड़ना संभव नहीं है। इस नाते एक व्यक्ति के नाते हमें भी निश्चित रूप से इस पर विचार करना पड़ेगा। आखिरकार वह लोग जो आज सम्मानित हो रहे हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में तो कुछ किया है, तब जाकर के ढूंढ करके उनको ला करके वाग्धारा ने इस मंच पर स्थापित किया है और बताया है कि ये कर रहे हैं। इस नाते उनके सार्थक सम्मान के लिए युवाओं को भी इसके विषय में सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यह क्यों सम्मानित हो रहे हैं, हम क्यों नहीं सम्मानित हो सकते हैं। राजा मुराद साहब अपने रोल की बात कर करके चले गए, लेकिन गजेंद्र चौहान ने भी युधिष्ठिर के रोल में केवल सत्य ही कहूंगा, सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहूंगा। आज पूरे महाभारत में युधिष्ठिर को इसी नाते न जाना जाता है कि सत्य के पथ से कभी भी डिगे नहीं। सम्मान के प्रति हमेशा निश्चिंत रहे। हमारे शास्त्र इस प्रकार की बात बताए हैं कि किस प्रकार से जियो। मुझे लगता है कि हम अपनी प्रतिभा को समाज और राष्ट्र के प्रति कार्य करने के लिए लगाएं, कल्याण के लिए समर्पित करें। और मैं उन लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कार्य करके आज वाग्धारा का सम्मान यहां प्राप्त किया है। मैं उन विभूतियों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनको उनके कार्य किए गए कार्य के द्वारा सम्मानित किया गया है। वह अपने कार्य को उसी विस्तार के साथ करते रहें, जिस क्षेत्र में भी हैं उसी क्षेत्र में कार्य करते हुए देश की सेवा करेंगे। क्योंकि भाई जरा यह सोचिए कि भारत में तो अच्छाई और निंदा ये सब चलती ही रहती है। ऑस्ट्रेलिया शायद नहीं गए होंगे आप लोग ना, लेकिन कभी कभी टीवी भी कुछ दिखा देता है। और मुझे वह समय याद है जब ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री अपने देश में एक मंच से खड़ा होकर के कहता है भारत के प्रधानमंत्री को कि मोदी इज बॉस। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है मोदी इज बॉस, तो तब कहता है जब उसको ये लगता है कि भारत की विराटता क्या है, भारत कितना विराट है, विशालता क्या है, विश्व गुरु बनने की तरफ कैसे बढ़ रहा है। तो आप भी अपने कार्यों के साथ भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कृत संकल्प हो। एक बार पुनः आप लोगों को बधाई देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय तल से आपका आभार। आपके आशीष वचन और आपने जो कहा, जो निर्देश दिए, जो आदेश दिए वो भी, और जो आपके सुझाव हैं वो भी। मैं अब बिल्कुल अंतिम चरण में आदरणीय वागीश सारस्वत जी से, डॉक्टर वागीश सारस्वत से अनुरोध करूंगा कि वो वाग्धारा के अध्यक्ष के तौर पर धन्यवाद ज्ञापन दें और हम अपने प्रोग्राम के समापन की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद। आज सुबह सुबह जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा तनाव था।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पता नहीं मुझे कहां से शक्ति आई और मैंने आदरणीय राज्यपाल जी को फोन लगाया। मुझे लगा कि व्यस्त होंगे, शायद बात ना हो पाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही आदरणीय राज्यपाल जी ने वापस फोन किया और मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा कि अनेक वर्षों से वागधारा अपना कार्यक्रम कर रही है, आज मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। अगर आपका आशीर्वाद मिल गया तो ये कार्यक्रम बेहद सफल होगा। आदरणीय राज्यपाल जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, वागधारा अच्छा काम कर रही है, मैं आ रहा हूं, एयरपोर्ट के रास्ते में हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सफलतापूर्वक आपका कार्यक्रम कीजिए। जब आदरणीय शिव प्रताप शुक्ला जी का आशीर्वाद मिल गया और मेरे छोटे भाई उपेंद्र राय का साथ मिल गया, अरविंद राही जैसे साथी मिल गए, दुर्गेश्वरी जैसी संगिनी मिल गई, यहां बैठे हुए बेला बारोट, देव फौजदार जैसे साथी जब मिल गए तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये कार्यक्रम सफल होना है। कर्नाटक से देव गौडा जी चले आए, पुणे से अपने सदानंद भोसले जी आए, दतिया से सोनी जी आए, दूर दूर से, बस्तर की कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन बस्तर से मुझे टेंशन थी कि आएंगे कि नहीं आएंगे, और सुबह सुबह पता चला कि राजाराम जी आ गए, गोंडा से शुक्ला जी चले आए, शिव पूजन जी, दूर दूर से जब सब आप आ गए। मुंबई के लोगों को मैंने सुबह एक ही संदेश दिया कि ये परीक्षा की घड़ी है, आप आज साथ दीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि हम परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और आप सबके आशीर्वाद से हम उत्तीर्ण हुए। आप सबका आभार, आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे वागधारा के किसी कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए कृपया सभी खड़े होंगे।